14 अप्रैल को जहां पे पूरा देश बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मना रहा है, वहीं पे आज गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं और उनको अभद्रता जैसी चीज़ों को बोलकर उन्हें संबोधित किया जा रहा है। उसे लेकर के यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो आक्रोशित है। उनसे हम बातचीत करेंगे कि वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। भैया क्या मामला है, पूरे मामले को थोड़ा बताइए। यह भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को 3 लोगों ने गंदी गंदी गालियों देने के साथ साथ संविधान को भी उन्होंने गालियाँ दिया है, जो यह निंदनीय है। हम माननीय सीओ साहब से थानाध्यक्ष से निवेदन किए हैं, हम लोग दरखास्त के माध्यम से ज्ञापन दिए हैं कि उन लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। अच्छा, कैसे पता चला है कि उन्होंने भद्दी भद्दिया गालियाँ? यह वीडियो क्लिप के माध्यम से, सोशल मीडिया जो आजकल बहुत तेज़ी से चल रही है, तो हम सोशल मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इन लोगों का वीडियो बहुत तेज वायरल उन्होंने किया और इस पर संज्ञान लेते हुए तत्काल यहाँ के थानाध्यक्ष ने उन तीनों लोगों को गिरफ्तार करके शाम को ही थाने बैठा लिया। जिस तरह से इन्होंने अभद्रता जैसी टिप्पणियाँ की, इस तरह के महान पुरुषों पे इस तरह की बातें करनी चाहिए ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को तो सीधे जेल ही होना चाहिए, क्योंकि जो बहुजन समाज पार्टी ही नहीं पूरा देश, आज हम बहुजन समाज पार्टी विधानसभा अध्यक्ष हैं, अगर हैं तो माननीय संविधान के तहत हैं। आज यहाँ जो सभी लोग खड़े हैं संविधान के तहत खड़े हैं और उस संविधान के निर्माता को गाली देना ये उचित नहीं है और इसके लिए उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे भैया? इन लोगों को नशे लगना चाहिए, ऐसे लोग देशद्रोही के लगना चाहिए। जिसके संविधान से सब लोग चलते हैं उसी को गाली दो तो ऐसे लोग को नशे लगना चाहिए ये लोग। अच्छा, आप लोग थाने पे आए हैं, यशु साहब ने क्या कहा है? सर देखिए, मैं वार्ड नंबर 1 के मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ। ये मेरे वार्ड का मामला है, मुझे सुबह मालूम हुआ है तो मैं अपने सभी साथियों को बताया हूँ कि आप लोग आइए और बाबा साहब का मान सम्मान की बात है और बाबा साहब को भी अगला गाली दिया है और संविधान को भी गाली दिया है, तो हम सारे लोग जुटे हैं और जो बंदा गाली दिया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और देखिए, हमने बाबा साहब का परमिशन जयंती मनाने के लिए 10 दिन से मैंने भरम रहा था। 10 दिन में हमको परमिशन मिला है बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए। बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए, बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए हमको परमिशन लेना पड़ रहा है, हमको इतना कठिनाई करना पड़ रहा है। और आप बताइए, हमको कल परसों में हमको जयंती मनाएंगे, जब इस तरह से लोग करेंगे, अब 72 लोग करेंगे, बताइए हम लोग कैसे जयंती मनाएंगे? तो हम यही चाह रहे हैं कि जो गाली दिए हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दोबारा कोई ऐसा गलती न करे। अच्छा, ये तीनों पकड़े गए हैं कि नहीं भैया जिन्होंने गाली? नहीं, तीनों लोगों को अरेस्ट किया गया है और उनके ऊपर अभी सीओ साहब से भी वार्तालाप हुई है हम सब की। तो सीओ साहब भी आश्वासन दिए हैं कि जो भी एनपीसीआई के जो भी मतलब इन लोगों के ऊपर धारा लगना चाहिए, जो भी कार्रवाई होनी चाहिए, सेक्शन बनते हैं, हाँ, जो भी सेक्शन बनता है इन लोगों के ऊपर लगाया जाएगा और इन लोगों के ऊपर लगाकर इन लोगों का चालान किया जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया है। अच्छा, आप लोगों की सर क्या मांगे हैं? जी जी बताएं। इस संविधान को पूरा विश्व मानता है, पूरा विश्व जो इज्जत देता है भारत के संविधान को, और उस बाबा साहब को इन लोगों ने बाबा साहब को गाली दिया, उसकी माँ को भी गाली दिया, भारतीय संविधान को गाली दिया और यह जो है एक देशद्रोह का मुकदमा बनता है। ऐसे इसको तो आतंकवादी कहा जाता है। इन सबों को ऐसे तो करने वालों को गोलियों से उड़ा देना चाहिए, जैसे आतंकवादियों का जो कानून नहीं मानता है उसी को तो आतंकवादी कहते हैं। और बाबा साहब के कानून के खिलाफ उनको गाली देना, उनकी माँ बहनों को गाली देना, ये आतंकवादी से बढ़ करके है। तो मैं इस मीडिया के माध्यम से और सर्व समाज के माध्यम से, चूँकि यह मामला भारतीय संविधान का सर्व समाज के लोग मानते हैं और सर्व समाज के लोग भारतीय संविधान को मानते हुए उनके तहत अपना काम करते हैं। और ऐसे आतंकवादी, ऐसे दुष्ट लोग, ऐसे देशद्रोही लोग हमारे बाबा साहब को, उनकी माँ को और भारतीय संविधान को गाली देना ये निंदनीय है, बहुत निंदनीय है। और हमारे साथ लोग जो भी शांतिपूर्वक यहाँ जो भी धरना प्रदर्शन में आए लोग बहुत ही शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे और अपनी मांग को रखा। सीओ साहब आए और दरोगा साहब भी आश्वासन दिया है। अब देखिए आगे क्या करते हैं। मैं अगर ऐसा नहीं होता है तो इससे बढ़ करके बहुत उग्र धरना प्रदर्शन होगा, जो सरकार हिल जाएगी अगर इस पर अमल नहीं हुआ तो। मेरा यही सही कहा आपने। इस तरह के महान पुरुषों पे अगर इस तरह की बातें कही जाए तो कहीं ना कहीं ये समाज के लिए निंदनीय है। बाकी इस पर सीओ साहब का क्या कुछ कहना है वो आइए मैं आपको सुनवाता हूँ। संज्ञान में जैसा है और वीडियो के माध्यम से जो वीडियो मैंने भी देखा है
ये एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मोटरसाइकिल पर 3 युवक सवार हैं और उनके द्वारा जो बीच में जो लड़का बैठा हुआ है उसके द्वारा भारतीय संविधान के प्रति और बाबा साहब के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे ही सूचना मिली, इसको देखते हुए तुरंत तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कोई तहरीर भी मिली है? हाँ, तहरीर मिली है और तहरीर के परिप्रेक्ष्य में ही मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। तो ये आपने देखा कि सीओ साहब ने क्या कहा, इस पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। बाकी अन्य खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए ABC हिंदुस्तान।